नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यानी आपको फॉर्म भर के वो दिखाने वाला हूं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो जानकारी भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2022 का ये ऑनलाइन आवेदन भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा वर्ष 2020 के अंदर क्लर्क भर्ती का एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, जो कि 19 मार्च 2020 को वो जारी किया गया था। और इसकी जो एग्जाम यहाँ पे हुई थी वो 19 मार्च 2022 को आयोजित है वो की गई थी, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। लेकिन इस भर्ती को पूरी तरह से राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा है इसे कैंसिल वो कर दिया गया था। और कैंसिल करने का जो नोटिस जारी किया गया था वो 3 जून 2022 को जारी किया गया था। तो एक बार फिर से राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा उसी क्लर्क भर्ती को रिन्यू किया गया है, यानी उसी भर्ती के लिए पुनः आवेदन फॉर्म है वो भरवाए गए। तो ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहां बताना चाहूंगा कि ऐसे साथी या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वर्ष 2020 की क्लर्क भर्ती के लिए पहले आवेदन किया था, तो ऐसे कैंडिडेट को भी पुनः यहां पे आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को यहां पे आवेदन फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी, यानी इसके लिए आपको पेमेंट है वो नहीं करना पड़ेगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए या तो आप राजस्थान हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, वहां से भी आप आवेदन भर सकते हो, या फिर आप इसके लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो होम पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब, और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है फॉर्म भरने का, और यहाँ पे देखिए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। या फिर आप जैसे लेटेस्ट न्यूज फॉर जॉब वाले लिंक पे यहां पर भी क्लिक करोगे तो एक नया पेज और ओपन होगा, और यहां पर नए पेज में करंट जॉब जो भी सरकारी जॉब है उनसे संबंधित लेटेस्ट अपडेट यहां पर चलते रहते हैं। तो यहां पर भी देखिए आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया, किसी भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे इस लिंक पे आप यहां पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहां से आपको आवेदन फॉर्म भरना है, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप सबके लिए खास जानकारी, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2020 के अंदर ये आवेदन फॉर्म भरा था और जिसके पास पहले से ही यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन आपको मिल जाते हैं, एक आ रहा ऑलरेडी रजिस्टर्ड और एक आ रहा न्यू यूजर। ठीक है, अगर आपने पहले आवेदन किया और आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं, पीछे आपने आवेदन नहीं किया है, तो आपको न्यू यूजर वाले सेक्शन पे रजिस्टर नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन करने की सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम माता का नाम लिखना है, अपने डीओबी मोबाइल नंबर आपको डालना है, मेल आईडी आपको डालना है, अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है और रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली आप इस पोर्टल पे है वो रजिस्टर है वो कर पाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी और पासवर्ड आएगा, उससे आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपके पास यूजर आईडी आ गया या आपके पास पुराने यूजर आईडी हैं, तो आपको यहां पे लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो आपको अपना यूजर आईडी या यूजर नेम डालना है, और इसके बाद यहां पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड या फिर यूजर आईडी भूल गए हैं तो देखिए नीचे इसका भी समाधान आपको दिया गया है, फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं या फिर फॉरगॉट यूजर नेम कर सकते हैं। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड है, और ये जो कैप्चा है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कैप्चा लगाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने आवेदन फॉर्म के अंदर इस तरह से लॉगिन हो जाओगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको यहाँ पे टाइम दिखाई देगा, यानी ये फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुल 30 मिनट का समय है।
30 मिनट के बाद ये जो पेज है ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा या लॉग आउट हो जाएगा। तो 30 मिनट से पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको इस फॉर्म की कुछ स्टेप है वो दी गई। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आ रखा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे एनरोलमेंट स्टेटस है, पेंडिंग यहाँ पे आ रखा है, पेमेंट है वो भी पेंडिंग आ रखा है, ठीक है। फॉर्म डाउनलोड वो भी यहाँ पे देखिए नोट डाउनलोड आ रखा है। तो जब ये सारी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो देखिए ऊपर पहली वाली स्टेप ये ग्रीन हो रखी है, तो सारी स्टेप यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। चलिए एक एक स्टेप को अपन कंप्लीट करते हैं और फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो डाटा है पहले से आपको भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के समय है अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओबी वगैरह वगैरह वो आपने यहाँ पे डाली थी। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे खुद को भरना पड़ेगा मैनुअली। जैसे आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका रेजिडेंस है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अदर स्टेट है तो आपको अदर स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेशनलिटी कौन सी आपकी, इंडियन है, नेपाल है, भूटान है, जो भी आप पे लागू होता है वो कर लीजिएगा। एरिया आपका कौन सा है, टीएसपी है या फिर नॉन टीएसपी है, तो अपन यहाँ पे नॉन टीएसपी को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लागू होता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप मैरिड हो। अगर आपने ऊपर यहाँ पे मैरिड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको अपने चिल्ड्रन या बच्चों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और यहाँ पे खास जानकारी दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें वो दे रखी हैं कि यहाँ पे 6 जुलाई 2006 से पहले आपके कितने बच्चे, उनकी संख्या आपको डालनी है। और फिर 6 जुलाई 2006 से लेके 12 अप्रैल 2011 के बीच में आपके कितने बच्चे, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। और फिर और आगे दे रखी है 12 अप्रैल 2011 के बाद कितने आपके बच्चे हैं। तो यहाँ पे जो भी आप पे लागू होता है वो भर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसका टोटल है आपको यहाँ पे वो मिल जाता है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे कैटेगरी आती है। कैटेगरी के अंदर यानी आपकी जो कास्ट है उसके अनुसार आपकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी आपके यहाँ पे लागू होता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं इसको है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं और ये कंपलसरी है। और सर्टिफिकेट की डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है, जो कि आगे मैं डाल दूंगा, आप अपने आवश्यकता के अनुसार डाल लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो स्पेशल कैटेगरी है, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हैं या शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आपको यस करना, वरना नो आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन सा शारीरिक दोष है, ठीक है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यस नो कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे ऑप्शन आ रखा है डू यू वांट टू अपेयर इन टाइपिंग रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस आ रखा है, इसे आप यस है वो रहने दीजिएगा। चलिए अगले स्टेप या यहाँ पे पॉइंट नंबर 3.4 के अंदर दे रखा है एम्प्लॉय सर्विंग इन कनेक्शन, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप राज्य गवर्नमेंट से कोई संबंध रख रहे होगे टेम्पोररी अस्थायी, तो आपको ये नो में जवाब देना अगर आप पे लागू रहता है, वरना इसे आपको नो करना। अगर कोई डिफेंस सर्विस है तो आपको ये या नो में करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे ये नो करना है। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना, ठीक है। जो भी आप पे लागू होता है तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ अगली स्टेप के अंदर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल है वो फिल करनी है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कोई भी जैसे वार्ड है या फिर आपका मकान नंबर है वो डालना है। एक जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, देखिए जहां जहां पे स्टार लगा हुआ है वहां पर आपको डिटेल फिल करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपका मकान नंबर नहीं है, वार्ड नंबर नहीं है तो आप 00 डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके गांव का नाम आपको लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, पिन कोड आपको डालना है, अपना स्टेट है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका मूल निवास है, ठीक है, स्टेट। उसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर डालना है अगर आप पे है तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जहां पर आपको कक्षा 10वीं 12वीं है, ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले आपको कक्षा 10वीं यानी सेकेंडरी की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम आपको डालना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालनी है, कितनी डिवीजन आई है या कौन सी ग्रेड आई है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड का नाम आप कैसे लिखोगे, मान लीजिए आपने कक्षा 10वीं है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से आपने पास की है, तो आपको कुछ इस तरह से बोर्ड का नाम है वो लिखना चाहिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, ठीक है। इस तरह से पास कौन से साल में की है वो साल आपको यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट है वो कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डिवीजन है वो कौन सी आई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह से या तो सेकंड डिवीजन लिख सकते हो या फिर ऐसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे अगला बोर्ड आपको कक्षा 12वीं का डालना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल भर दी है, आपको भी कुछ इस तरह से भरना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। सबसे पहले यहाँ पे डू यू हैव मोर देन वन सपोज लिविंग, कहने का मतलब है कि आपके पास एक से अधिक पति या पत्नी है। तो आपको ये नो में जवाब देना है। लोगों की एक कोई नहीं मिल रही है, दो तो कहाँ से आएंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगली जो स्टेप में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या आपने शादी में दहेज है वो स्वीकार किया है, तो आपको यहाँ पे नो में जवाब देना है। इसके बाद आगे वाली स्टेप में पूछा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे देखिए एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं क्या, तो आपको नो में जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो करना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर मुकदमा यहाँ पे दर्ज हो रखा है क्या, तो आपको यस नो में जवाब देना है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ अगले पॉइंट में पूछा जा रहा है 6.6 के अंदर कि कोई भी एग्जाम के अंदर आपको डिबार्ड यानी बहिष्कृत किया गया है या बाहर निकाला गया है, आपको यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया, तो आपको नो पे क्लिक करना है। अगर लगाया गया तो आपको यस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आ रहा है, ठीक है। ऊपर फॉर्म भरने के बाद आपको इनका एग्रीमेंट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं एग्री हूँ, ठीक है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्थान का नाम है वो लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये स्थान है वो लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करने हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आ रखा है अपनी फोटो, ठीक है। और देखिए फोटो की जो साइज है दोस्तों, इसको खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे फोटो की जो साइज है वो कम से कम 10 KB होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 KB होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे सिग्नेचर की जो साइज है वो भी 10 KB और 25 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPG होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर लेना है। और यहाँ पे मैं फोल्डर में ये हमारी फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, फोटो आ गई। फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा दे रखा है यानी ये जो कोड दे रखा है ये आपको यहाँ पे डालना है। और फिर लास्ट में आपको सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। लेकिन फॉर्म सेव करने से पहले दोस्तों एक बार आप अपनी डिटेल है उसे सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। जो भी आप ऊपर भर के लेके आए हो, अगर उसमें किसी प्रकार की गलती है तो पहले ही आप उसे अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद तो आप इसमें एडिट है वो नहीं कर पाओगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं फॉर्म सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालने है। सेव फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, देखिए फिलहाल जैसे हमने फिलहाल तो फॉर्म ही भर के लेके आए और हमारा पेमेंट है वो भी देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। आप देखिए हमने हालांकि फिलहाल पेमेंट नहीं किया है, क्योंकि हमने 2020 की यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके ये फॉर्म भरा है। इसलिए ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले आवेदन फॉर्म भरा था उनसे शुल्क है वो नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे जो नए कैंडिडेट हैं और जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनको तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट है वो करना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है उसकी मैं पुरानी वाली वीडियो की थोड़ी सी क्लिप है, आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम है काफी कम है, बचा हुआ है हमारे पास, क्योंकि काफी सारी बातें मैंने आपको धीरे धीरे यहाँ पे बताई है। तो पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। और पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद एक बार आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको मैं यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके वो दिखाऊंगा, ठीक है। हमने 100% सही भरा है और अब हमें पेमेंट है वो कर देना चाहिए और फॉर्म है वो सबमिट कर देना चाहिए। तब आपको यहाँ पे सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं और सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट वाले मोड पे है फ्रेंड्स है वो लेके चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्टली पेमेंट वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। यहाँ से आप या तो नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हो या फिर आप यूपीआई के माध्यम से वो कर सकते हो। यदि आप गूगल पे, फोन पे अगर आप करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप नेट बैंकिंग का उपयोग करके ये पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पेमेंट है कि जो राशि है वो यहाँ आ गई और जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर वो भी यहाँ आ गया। चलिए मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो करूंगा। तो चलिए यहाँ पर जो बैंक है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका बैंक है वो बैंक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये डायरेक्टली आपके जो बैंक है उसकी लॉगिन आईडी पे आपको ये ले जाएगा। ये देखिए अपन लॉगिन वाले पेज पे आ गए हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने बैंक का जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ और ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी कट करता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आती है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है ताकि आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहे, कोई दूसरा तो यहाँ से ट्रांजेक्शन नहीं करे, इसलिए ओटीपी है वो आपको यहाँ पे डालनी है।
चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दी, कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपके अकाउंट से पेमेंट है वो कट जाएगा और कुछ समय के बाद ये पेज है वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो लगभग है वो सबमिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट कट जाने के बाद आपकी स्क्रीन पे मैसेज शो होगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो भी आ जाएंगे, अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज है वो भी आ जाएगा। और कुछ सेकंड के बाद ये पेज है वापस रीडायरेक्ट होकर के आपकी जो अपने राजस्थान हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है जहां से अपन फॉर्म फिल कर रहे थे वापस वहां पे वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स 60 सेकंड या 1 मिनट के बाद ये वापस रीडायरेक्ट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे को क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो वापस ये वेबसाइट पे है रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर, अब देखिए दोबारा अपन फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और स्टेटस अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म नॉट डाउनलोड, और यहाँ पे देखिए फिलहाल लिंक आ गया है प्रिंट फॉर्म। देखिए पहले आ रहा था फॉर्म फिल का लिंक और फिलहाल यहाँ पे आ रहा है प्रिंट फॉर्म, यहाँ से आपको फॉर्म है वो प्रिंट करना है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से फॉर्म आपको यहाँ पे है वो दिखाई देगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे कुछ इसका पार्ट है वो ब्लर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रिंट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा अपने पास। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल है डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना है और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको यहाँ पे सेव करना है। और दोस्तों देखिए फिलहाल आप यहाँ पे देखोगे अमाउंट है वो भी आ रखा है, देखिए 500 रुपये यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, जो कि हमने फिलहाल तो पेमेंट नहीं किया क्योंकि हमने लास्ट ईयर है या 2020 में जब आवेदन किया था तो यहाँ पे 500 रुपये का पेमेंट हमने कर दिया था। चलिए दोस्तों, हमने फॉर्म है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो इसी तरह से अपन राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते समय आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशन है इसे जरूर ऑन करना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्योंकि जब भी क्लर्क भर्ती 2022 का कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से आगे की नई वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन करना ताकि ये जानकारी आप तक वो पहुंचे। और हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की नई नई जानकारियां हैं वो समय समय पर वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।